नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पव जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के पंचम सोपान सुंदरकांड का यह चौथा एपिसोड प्रस्तुत है। हनुमान ने परकोटे को भी आग दिखाकर समुद्र में छलांग लगा दी और अपनी पूंछ की आग बुझाई। आकाश को छूती हुई अग्नि लपटों से लंका नगरी पिघलकर समुद्र में बही जा रही थी। हनुमान वहां से लौटकर अशोक वाटिका पहुंचे तो सीता जी उन्हें सकुशल देखकर हर्ष से भर उठी। उन्हें हनुमान की बड़ी चिंता हो रही थी, पर उन्होंने जब हनुमान का कारनामा सुना और धूं करके जलती लंका को देखा तो मन में विश्वास हो गया कि श्री राम के सेवक साधारण वानर नहीं है। सीता जी को अभी तक शंका थी कि ऐसे विकट राक्षसों से वानर कैसे लड़ सकेंगे, परंतु हनुमान ने दिखा दिया कि श्री राम की कृपा से क्या नहीं हो सकता। सीता जी ने हनुमान को ढेरों आशीष दिए। फिर हनुमान ने जानकी जी से जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने सीता जी से कोई पहचान चिन्ह देने की विनय की, जिससे प्रभु को दिखाकर विश्वास दिला सकें कि उनके सेवक ने कार्य संपन्न कर दिया। सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दी और सजल नेत्रों से कहा, हे पवन पुत्र, श्री रघुवीर जी से मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सभी कामनाओं से रहित है, परंतु दीन दुखियों पर दया आपका स्वभाव है। हे रघुवीर, मुझ दीन पर भी दया करें और मेरा संकट दूर करें। दुष्ट रावण मुझे नित्य मानसिक प्रताड़ना देता है। हे करुणा सागर, यदि 1 माह में आप नहीं आए तो मुझे जीवित न पाएंगे। अभी तक इसी आशा और विश्वास से प्राणों की डोर पकड़े हुए हूँ कि मेरे स्वामी मेरी पीड़ा अवश्य ही दूर करेंगे। हनुमान ने श्री राम के अपरिमित बल और पराक्रम का गुणगान करके सीता जी को सांत्वना दी और कहा, माते, अब संकट तो रावण पर आ रहा है। यदि उस मंद बुद्धि को श्री राम के तुच्छ सेवक का यह अग्निकांड भी सीख नहीं दे सकता तो निश्चय ही उसे प्रभु के बाणों से प्राण त्यागने होंगे। सीता जी को भली भांति समझाकर हनुमान सुमेरु पर्वत पर आए और जय श्री राम का जय घोष करके समुद्र के ऊपर उड़ चले। पीछे उनके बल के प्रभाव से सुमेरु पर्वत कई हाथ नीचे धंस गया तो ऐसा लगा कि लंका द्वीप ही नष्ट हो जाएगा। तीव्र गड़गड़ाहट के साथ द्वीप हिल गया था। रावण भूमि पर गिर गया और किसियाकर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। इस वानर ने तो आज उसे सब प्रकार से अपमानित ही किया। मंदोदरी के नेत्रों में प्रश्न झलक रहे थे। उसका एक पुत्र मारा गया था। रावण उसकी पीड़ा तो समझ रहा था, परंतु उसे अपने भावों से झलकने न देता, क्योंकि इससे उसका अहंकार संतुष्ट न होता। वह अभी भी ऐसे दर्शा रहा था मानो जो हुआ वह सामान्य घटना थी, साधारण क्षति थी। लंका का क्या था, उसके ससुर शिल्पी थे, पुनः वैसा ही निर्माण हो जाएगा। कुछ राक्षस वीर मारे गए थे तो शत्रु के बल का पता चला। अक्षय कुमार ने वीर गति पाई। ऐसा था उस अभिमानी का गणित जो सत्य के समीप तक न भटकता था। हनुमान ने समुद्र पार वानर दल के बीच जाकर जय श्री राम का जय घोष किया तो निद्रा में डूबे सभी रीछ वानर हड़बड़ाकर जाग उठे। हनुमान को आया देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें जीवन दान मिल गया हो। सुग्रीव की चेतावनी रह रहकर दिन बीतने के साथ उन्हें भय देती थी। अब हनुमान आ गए थे तो सबकी जान में जान आई। हनुमान के हाव भाव बता रहे थे कि वे सफल होकर लौटे हैं, तो यह प्रसन्नता दोगुनी हो गई। जामवंत ने आगे बढ़कर हनुमान को हृदय से लगा लिया और उनके बल, बुद्धि और साहस की प्रशंसा की। हनुमान जी ने अपने दल के मुखिया युवराज अंगद को कार्य सफल होने की सूचना दी तो अंगद का विषाद मिट गया। अभी तक हृदय में यही चिंता थी कि यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न हुआ तो लौटने पर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। हनुमान अब वक्ता बन गए थे और वानर दल श्रोता। हनुमान उन सबको अपना यात्रा वृत्तांत सुना रहे थे, कैसे सुरसा और सिंगिका से बचकर समुद्र पार किया और कैसे बुद्धि व बल का प्रयोग करके लंकिनी को ढेर करके लंका में प्रवेश किया। वहां श्री राम के परम भक्त विभीषण भी रहते हैं, जो अभिमानी रावण के ही भाई है, परंतु स्वभाव में बिल्कुल अलग। वे राम चर्चा में बड़े निपुण हैं। फिर कैसे सीता जी से भेंट हुई और कैसे उन्होंने लंका को स्वाहा कर दिया। हनुमान जी उत्साह पूर्वक यह सब वृत्तांत कहते रहे। उनकी उत्साहित वाणी से संपाति की निद्रा में व्यवधान हुआ तो वह बाहर आया और उसने अप्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, काम तब पूरा मानना चाहिए जब उसका लाभ जिसका कार्य है उस तक जा पहुंचे। तुम आनंद कर रहे हो और प्रभु वहां विकल होंगे। अंगद को अपनी भूल पर खेद हुआ। वास्तव में वे बातों में समय व्यर्थ कर रहे थे। यह सब तो मार्ग में भी पूछा जा सकता था। उसने तत्काल सबको कूच करने का आदेश दिया तो सब वहां से चल पड़े। मार्ग में मधुवन पड़ा तो अंगद के कहने पर वानर फल खाने लगे। स्वभाववश उन्होंने वन की शोभा ही बिगाड़ दी। कुछ वानर दौड़कर किष्किंधा भी पहुंच गए और सुग्रीव को समाचार कह सुनाया।
सुग्रीव के हर्ष का ठिकाना न रहा। जिस चिंता में वे दिन रात गुले जाते थे वह दूर हो गई। इतने में ही अंगद सहित खोजी दल आता दिखाई दिया तो सुग्रीव की देह प्रसन्नता से कांपने लगी। अंगद ने आकर चरण स्पर्श किए तो सुग्रीव ने उसे हृदय से लगा लिया। जब हनुमान ने निकट आकर प्रणाम किया तो सुग्रीव के नेत्र सजल हो गए और वे उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। हे आंजनेय, आज तुम्हारे ही प्रताप से वानर समाज की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे हैं। तुम्हारे ही प्रभाव से हम जड़वत जीवों को प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी है और आज तुमने प्रभु कार्य सफल करके हम सब पर बड़ा उपकार किया है। यदि यह कार्य न हो पाता तो हम किस मुख से प्रभु के सामने जा पाते। हे राम भक्त, तुम्हारा गुणगान तो अवर्णनीय है। सुग्रीव हर्षित हो सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र के दर्शन हेतु चल पड़े। यह गोधूली की वेला थी। प्रभु उन्हें आते देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने सोचा अवश्य इस पावन वेला में कोई शुभ समाचार आया है, तभी तो वानर दल का उत्साह देखते ही बनता है। हनुमान आते ही प्रभु के चरणों में दंडवत हो गए तो श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर अन्य सभी से भी प्रभु ने प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछी। जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा है वे तो सब तरह से कुशल ही होंगे। जामवंत ने प्रभु श्री राम के सम्मुख हनुमान जी के महान कार्य का विवरण कह सुनाया, किंतु हनुमान संकोचवश स्वयं में सिमटे जा रहे थे। तब जामवंत ने हनुमान से ही कहा कि वे अपने मुख से प्रभु को माता जानकी जी का संदेश सुनाएं। हनुमान ने भाव विभोर होकर सीता दर्शन और अपने साथ हुआ वृतांत कह सुनाया। श्री राम के नेत्र सजल तो थे ही, अब उनसे अश्रुधारा बहने लगी है। रावण द्वारा सीता को मानसिक प्रताड़ना देने वाली बात प्रभु को व्यथित कर रही थी। जब हनुमान ने सीता जी की चूड़ामणि उन्हें दी तो राम भाव विहल हो उठे। कैसी अद्भुत प्रेम लीला है। हनुमान ने विहल होकर श्री राम को सीता जी की व्यथा कथा सुनाई। हे प्रभु, माता सीता के संकट का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे दिन रात क्रूर और कुरूप राक्षसियों से घिरी रहती है जो उन्हें रावण के आदेश पर त्रास देती है। एक त्रिजटा अवश्य है जो उन्हें पुत्रीवत स्नेह करती है। हे नाथ, माता जानकी भले ही वहाँ अकेली है, परंतु आपके विश्वास का बल उनमें इतना प्रबल है कि वे रावण को धिक्कारती है और उसे उसके कुकृत्यों पर अपमानित करती है। हे दयानिधि, वह दुष्ट उनके समक्ष लज्जित होता है, परंतु उसका अभिमान उसे लज्जा का अनुभव नहीं होने देता। श्री राम भाव विहल हो गए और बार बार हनुमान को हृदय से लगाते हुए बोले, हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा हितैषी इस संसार में अन्य कोई नहीं है। तुमसे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। तुम्हें संसार की सब निधियां देकर भी मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मैं तुम्हें क्या दूं? जो तुम कहो सो दूं। हनुमान को क्या चाहिए? जो प्रभु ने विचार दिया वह सभी प्राप्य है। कृपा निधान का तो विचार ही सर्व सुख देने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।